राम राम फौजी भाई। तो बिना देरी किए, देरी तो मैं करता ही नहीं, अपना काम की बात पढ़ाई है तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। देखिए जी, पहला सवाल अपना, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:1 हो तथा आयत का परिमाप 20 हो। परिमाप दे दिया, ठीक है, तो परिमाप का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। परिमाप 20 हो तो आयत की लंबाई याद करो। आयत की लंबाई 4 अनुपात में, चौड़ाई 1 अनुपात में। परिमाप दिया है तो परिमाप का ही फॉर्मूला यूज कर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बाकी देख रहे, परिमाप बराबर होता है फौजी 2 इंटू लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। कई बार लिखने पर तुक्का बैठ जाता है, लेकिन नहीं लिखेंगे। अनुपात हटाएंगे, अनुपात की जगह लिखेंगे x। 4x लंबाई, चौड़ाई 1x। बाकी फॉर्मूला रख दे। परिमाप की जगह तो लिखेंगे 20। 20 बराबर 2 इंटू लंबाई का मान 4 अनुपात है, और अनुपात को आप डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं लिख सकते, लिखोगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। 4x और 1x, ठीक है जी। तो 4x लंबाई है, चौड़ाई 1x है। 4x और 1x 5x, 5 का दुगुना 10x। आराम से करते हैं, 2 इंटू 5, 4x और 1x 5x बराबर तेरा दे रखा है 20। तू बराबर के दोनों तरफ काटा फांसी कर सकता है, बस शर्त ये अंश से अंश और हर से हर। तेरे पास तो 20 भी अंश है, 2 भी अंश है। अच्छा, दूसरी शर्त और, प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। इनके बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। 5 और x के बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। तो काट सकता है, काट रहा हूँ। 2 से काट रहा हूँ 20 को 10 बार, फिर 5 से काटते हैं 10 को 2 बार। बराबर के दोनों तरफ आप काटा फांसी कर सकते हो। एक शर्त है, अंश से अंश और हर से हर, ठीक है। अपने पास सारे अंश हैं, अंश से अंश और हर से हर। तो x का मान आएगा तेरे पास 2। x का मान आ गया 2। लंबाई पूछी गई है, लंबाई कितने x है? 4x। x का मान 2 है तो 4 इंटू 2, लंबाई आएगी अपनी 8, ठीक है। आप चाहो तो बेसिक यूज कर सकते हो। परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई का जोड़, चारों तरफ की दूरियों का जोड़, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए कैसे, चित्र बना के समझाता हूँ, देखना। ये एक आयत है, इसकी लंबाई 4x है, चौड़ाई 1x है। ये 4x है और ये 1x है। जोड़ इनको, 4x और 1x 5x, 5x और 4x 9x, 9x और 1x 10x। 10x बैठता है इसका परिमाप, और वो दे रखा है हमें 20। 10x परिमाप बैठता है। एक बार दोबारा देख, परिमाप होता है चारों ओर की कुल दूरी। 4x, 1x 5x और 4x 9x और 1x 10x। 10x वो परिमाप दे रखा है हमें 20, तो x का मान आएगा यहाँ से 2। x का मान 2 रख दे लंबाई में। लंबाई तेरी कितनी है? लंबाई है तेरी 4x, तो यहाँ रख दे x का मान 4 इंटू x का मान 2। ये आएगी तेरे पास कितनी? 8। जैसा चाहो आप कर सकते हो, बेसिक उठा, फॉर्मूला उठा, तेरी इच्छा, जहाँ से अच्छा समझ में आए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, ध्यान देना। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का 60% है। लंबाई चौड़ाई का 60% है। यदि खेत का परिमाप 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा ही छोटा खेत है, मीटर ले लेते हैं, ठीक है। खेत का परिमाप 800 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये में दे रखा है आयत की चौड़ाई, उसकी लंबाई का 60% है। चौड़ाई है लंबाई का 60%, चौड़ाई चौड़ाई उस लंबाई का 60%, इसका 60% चौड़ाई है, तो लंबाई को लेंगे 100, 60 हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई है 60% तो लंबाई को ले 100, लंबाई को 100 लेंगे तो अपने आप चौड़ाई 60 हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई को 100 मत लेना, दिक्कत बढ़ेगी, दिक्कत खड़ी होगी। इससे बढ़िया तो लंबाई का 60% चौड़ाई है, चौड़ाई उसकी लंबाई का 60%, लंबाई का 60% चौड़ाई है, तो लंबाई ले 100 तो चौड़ाई 60। अच्छा ठीक है, आगे देख। पहले तो निकालेंगे इनका अनुपात। अनुपात आएगा 20 से 1 जीरो से, तो 1 जीरो कटेगी, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। ये अनुपात है, और ये क्या है? ये रियल वैल्यू 800 मीटर। अनुपात अनुपात को आप फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? अनुपात की जगह लिखेंगे x, अनुपात की जगह लिखेंगे x। तो लंबाई, लंबाई 5x है और चौड़ाई, चौड़ाई 3x है। परिमाप दे रखा है 800, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई 5x प्लस चौड़ाई 3x, 5x और 3x 8x, 8x का दुगुना 16x,
800 बराबर 2 इंटू 5x और 3x 8x। चलिए करते हैं, 8 से ही काट लेते हैं। चल 8 से कटेगा ये कितनी बार, 8 से कटेगा 100 बार, और 100 से कट गया ये 50 बार। x का मान आया था मेरे पास 50। x का मान 50 से पहले तो निकाल लंबाई, फिर निकालेंगे चौड़ाई, और फिर निकालेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई चाहिए पहले, तो चौड़ाई चाहिए। लंबाई कैसे निकलेगी, तेरे x का मान आ चुका 50, इस x का मान है 50, लंबाई में रख लंबाई, चौड़ाई में रख चौड़ाई, तो लंबाई आएगी 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 बराबर 250। उसी तरह बराबर 250। उसी तरह x का मान यहाँ लिखेंगे 50 इंटू 3, तो चौड़ाई आएगी 150, लंबाई 250, चौड़ाई 150। अब निकाल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई 250 इंटू चौड़ाई 150। ठीक है जी, ये का 0 और 1 0, एक इसकी 0 और एक इसकी 0। 25 इंटू 15, 15 5 75, हासिल 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37। तो क्षेत्रफल आएगा 37,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला करते हैं, एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। सेकंड वाला सवाल है, सेकंड में होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितने की है 25 की, तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। ये तेरा सवाल है। वर्ग की भुजा दे रखी है 25, क्षेत्रफल चाहिए भुजा स्क्वायर। भुजा 25 है तो परिमाप, एक भुजा 25 के तो परिमाप, चार भुजाओं का टोटल 100, परिमाप 100 है, और क्षेत्रफल 625 है। यदि परिमाप पूछता, परिमाप क्षेत्रफल पूछा हमसे, परिमाप पूछता तो 4 इंटू भुजा, यानी 25, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना बनेगा 100। और पूछता विकर्ण, यदि पूछता विकर्ण तो विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, यानी 25 अंडर रूट 2। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आंसर सीधा है 625। इजी है, आराम से करेगा। एक वर्ग की भुजा 3 मीटर है तो परिमाप तीनों भुजाओं का जो, चारों भुजाओं का जोड़। एक भुजा 3 के तो चार भुजा 12 की, एक भुजा 3 के चार भुजा 12 की। परिमाप, परिमाप तो आएगा, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, परिमाप तो आएगा 3 चौके 12। एक भुजा 3 की है, एक भुजा 3 की है तो तीनों है, चारों भुजा तो 3 इंटू 4, और फॉर्मूला भी तो ये होता है भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा। परिमाप तो आएगा आपका 12। क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। विकर्ण पूछता, विकर्ण तो विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट, सॉरी भुजा अंडर रूट 2, ये विकर्ण हो जाता। क्षेत्रफल 9 का 3 का स्क्वायर 9, परिमाप 3 इंटू 4, चार भुजाओं का जोड़, एक 3 के 4 12 के होंगे, विकर्ण भुजा अंडर रूट 2। चलिए अगला करते हैं। सारे क्वेश्चन आर्मी लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन आर्मी के हैं। देखिए जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल है ये, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 81, क्षेत्रफल 81 है। ठीक है, बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर की वैल्यू 81 तो भुजा की वैल्यू 9, भुजा एक भुजा 9 की तो परिमाप 36। एक बार फिर से देख, फॉर्मूला लगाते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर 81 है, वर्गमूल लेगा दोनों तरफ, वर्ग हटाना है तो वर्ग का इलाज होता है वर्गमूल। वर्गमूल एक तरफ नहीं, वर्गमूल दोनों तरफ होगा। समीकरण का बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। एक का वर्गमूल ए, 81 का वर्गमूल 9, भुजा आएगी आपकी 9, इजी वे में कर, भुजा 9 है तो परिमाप, एक भुजा 9 की है तो चार भुजा 36 की, या फिर 4 इंटू 9, परिमाप कितना होगा 36। आसान है, आगे बढ़ेंगे। एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का, सारे क्वेश्चन आर्मी लेवल के, सारे क्वेश्चन आर्मी लेवल के हैं। देखिए जी, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको, मतलब चारों भुजाओं का जोड़ दे रखा है, चारों भुजाओं का जोड़ 32 है तो एक भुजा 8 की होगी, एक भुजा 8 की, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, एक भुजा 8 है, क्षेत्रफल 64। एक बार फिर से करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट को आंसर देने की कोशिश क्या कर। चार भुजाओं का योग 32 है तो एक कितनी होगी, एक 8 की, एक 8 है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 अपना आंसर है। बाकी करके देखते हैं।
एक वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 32 और परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा बराबर 32 के देख तो देख वही आई, भुजा कितने की आ गई 8। अच्छा भुजा 8 के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64। आराम से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64। यदि विकर्ण पूछता तो विकर्ण कितना होता, विकर्ण पूछता तो विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, विकर्ण होता तेरा 8 रूट 2 का। अगला कर देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो, वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। एक तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बटे 2, सॉरी भुजा स्क्वायर, ये भी तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और होता है क्षेत्रफल का ही विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण दे रखा तो ये यूज करेंगे, भुजा दे रखे तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, विकर्ण दे रखा हमारे लिए ये 10 जो सेंटीमीटर है ये विकर्ण है, तो क्षेत्रफल लेंगे विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण कितने का है 10 का, 10 का स्क्वायर 100, 100 का हाफ 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 का भाग देंगे, 100 में 2 का भाग देंगे तो क्षेत्रफल आएगा 50 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल चलता है स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप आपस में समान है। एक वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप, एक वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप समान है तो वर्ग की भुजा कितने इकाई होगी। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, जो तेरे से कह रहा सवाल वो लिख, वो गणित में लिख, जो तेरे से सवाल करा वो गणित में लिख के देखा। एक वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप समान है, लिख के देख कैसे लिखेंगे। ये तो होता है फौजी वर्ग का क्षेत्रफल और ये होता है परिमाप। हाँ, जैसे सवाल करा वैसे लिख। एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है तो तू क्षेत्रफल और परिमाप को बराबर लिख। एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, या फिर और अच्छे से समझ, ए स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा है। क्या मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए इंटू ए, हाँ ये भुजा स्क्वायर है, ए इंटू ए भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा, क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है तो ए इंटू ए तो हो गया क्षेत्रफल, ए इंटू 4। अब काट ले ए से, ए बराबर कितना आएगा 4, ए बराबर मतलब भुजा, भुजा कितने इकाई होगी 4। इस इकाई का मतलब है यदि तेरा मान सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, फुट में तो फुट में, इंच में तो इंच में। ठीक है, एक बार फिर से देख, जो कह रहा है सवाल उसका यूज करना सीख। सवाल करा एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप समान है तो लिख क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर परिमाप 4 इंटू भुजा, ये आपस में समान है। ए स्क्वायर को मैं समझने के लिए लिख सकता हूँ ए इंटू ए बराबर 4 इंटू ए से ए खत्म। ये ए है क्या नाटक, ए है भुजा, ए भुजा है जो कितने की आई तेरे पास 4 की, ए यानी भुजा, भुजा का मान कितने का होगा 4 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग व एक आयत, इस बार कह रहा है एक वर्ग व एक आयत के क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग व एक आयत के क्षेत्रफल समान है यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप कितना होगा। पहली हिंट तो ये रही सवाल में, यहां से निकालेंगे सवाल को। एक वर्ग व आयत के क्षेत्रफल समान है, एक वर्ग व आयत के क्षेत्रफल समान है तो एक बार तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक बार आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। जो दे रखा है वो मान टेक देंगे, जो दे रखा है वो टेक देंगे, बाकी जो रहेगा वो मान निकाल के देंगे। हिंट देख, एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल समान है। पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल बता, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपस में कैसे समान, तो लिख रहा हूं समान। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल, सवाल करा दोनों समान है तो लिख समान, समान मतलब बराबर है। चल रहा आगे बढ़। वर्ग की भुजा कितने की है 8 की, तो भुजा 8 की भुजा स्क्वायर बराबर लंबाई आयत की 16 की, 16 इंटू चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर 64, 64 बराबर 16 इंटू बी,
16 चौके 64, बी का मान आ गया 4, बी का मान कितना है 4। तुझे चाहिए आयत का परिमाप। परिमाप के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई 16, एक चाहिए चौड़ाई, निकाल दी। परिमाप निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई सवाल में दे रखी है, चौड़ाई निकाल के दी। निकाल के कैसे दी, कह रहा है वो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आयत का दोनों समान है। वर्ग की भुजा दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई निकाल के देंगे, आयत की चौड़ाई निकल के आएगी 4, आयत की चौड़ाई आ गई तेरे पास 4। ठीक है, तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई जो दे रखी है सवाल में 16, चौड़ाई निकाली हमने 4, 16 4 20, 20 का दुगुना 40, तो परिमाप आएगा 40। एक बार फिर समझ देख सवाल स्टार्ट कहां से करें। सवाल करा है एक आयत व एक वर्ग, एक वर्ग व एक आयत के परिमाप क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग व एक आयत के क्षेत्रफल समान, तो उनको लिख समान। और लिखेंगे कैसे गणित में, गणित में लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आयत का दोनों समान है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल आपस में समान है। भुजा दे रखी है, दे रखी है, लंबाई दे रखी है, दे रखी है। अब एक राशि बचती है तेरे पास चौड़ाई, मान निकालेंगे इस समीकरण से। चौड़ाई निकालने पर क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने पर परिमाप निकलेगा। परिमाप निकालने के लिए जरूरत पड़ती है तुझे किसकी, परिमाप के लिए जरूरत पड़ती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की। ठीक है, लंबाई है, अब जरूरत थी चौड़ाई की, और चौड़ाई निकलेगी यहां से, जो हिंट दे रखी है, रास्ता दिखा रखा है चौड़ाई निकालने का, यहां से निकलेगी चौड़ाई। चलो करते हैं। वर्ग की भुजा 8, 8 का स्क्वायर 64, आयत की लंबाई 16 इंटू बी, बी का मान 16 चौके 64, तो बी बराबर आएगा तेरे पास 4, यानी चौड़ाई 4 है। अब लिख 2 इंटू परिमाप निकाल रहे हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 16 16 4 20, 20 का दुगुना 40 सेंटीमीटर। अगले की तरफ दो वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 4, दो वर्ग प्रत्येक की भुजा 4 है, को सटाकर रखने के बाद बने आयत का क्षेत्रफल। दो वर्ग लिए, दो वर्गों को साइड में रखा गया, दो वर्ग, दो वर्गों को साइड में रखा गया, उनसे बनेगा एक आयत, उनसे बनेगा एक आयत। तुझे निकालना उस आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल के लिए एक तो चाहिए आयत की लंबाई और एक चाहिए आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई निकल गई, आयत की चौड़ाई निकल गई, तो क्षेत्रफल भी निकल गया। निकलेगी कैसे, देख बार, एक बार तो पहले तो चित्र समझ। दो वर्ग हैं, दो वर्ग देखिए, दो वर्ग जिन्हें सटाकर रखा गया, दो वर्ग हैं जिन्हें सटाकर रखा गया, प्रत्येक की भुजा 4 की है। एक वर्ग तो ये रहा 4 4 4, ये चार भुजाएं कितनी होंगी, 4। लिख चा मतलब बीच वाले को जरूरत नहीं है। एक और वर्ग सटाकर रखा गया है, ठीक है, ये ले दो वर्ग हो गए, इसकी भुजा 4 4 4 और ये वाली भी 4। गौर से देखिए एक आयत बनेगा, ये बना है तेरे पास एक आयत, उस आयत की लंबाई 8 की, ये वाली आयत की लंबाई 8 की, चौड़ाई 4 की। आयत की लंबाई निकल के आएगी 8 की, चौड़ाई 4 की। अब एक बार दोबारा समझ, दो वर्ग थे, प्रत्येक की भुजा 4 4 सेंटीमीटर थी, इनको सटाकर रखा जाता है अगल बगल में, ठीक है, सटाकर रखा जाता है। जब ये मिलेंगे तो मिलकर बनाएंगे एक आयत। उस आयत की लंबाई आएगी 8 की, चौड़ाई आएगी 4 की। ये 4 4 और 4 8, तो लंबाई आएगी 8 की, चौड़ाई आएगी 4 की। आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, क्षेत्रफल हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 7 है। पिछली जो क्लास थी उसमें ये त्रिज्याएं याद करवाई थी, और ये कहा गया था ये त्रिज्याएं फिक्स हैं, इनके मान फिक्स हैं, और ज़्यादातर इनको ही पूछा जाता है। त्रिज्या 7, त्रिज्या 14, 21, 28, 35, ज़्यादा नहीं तो इन त्रिज्याओं को याद रख, इनकी परिधियों को याद रख, इनके क्षेत्रफलों को याद रख, ठीक है। त्रिज्या 7 हो, त्रिज्या 14 हो, त्रिज्या 21 हो, और याद करवाए थे, एक बार देख चेक कर तुझे याद है या नहीं है। यदि त्रिज्या 7 हो
तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। 90% आर्मी के अंदर यदि वृत्त का सवाल पूछा जाता है तो इन संख्याओं में से पूछा जाएगा। तो भाई फौजी याद कर लेने को, 90% अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वृत्त के अंदर तो इन्हीं त्रिज्याओं से पूछा जाएगा। तो क्यों ना याद ही कर लें। एक तो मैं हल करके दूं और एक जीके की तरह आंसर लगा दूं। त्रिज्या 7 और क्षेत्रफल 154, परिधि 44, त्रिज्या 14, क्षेत्रफल 616, परिधि 88। मजा उसमें। बाकी फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार याद कर। त्रिज्या 7 तो परिधि 88 और क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 14 तो परिधि 88, मैं गलत बोल गया पहले, त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 14 तो परिधि 88 और क्षेत्रफल 616, त्रिज्या 21 तो परिधि 132 और क्षेत्रफल 1386, त्रिज्या 28 याद करनी है, त्रिज्या 28 तो परिधि 176 और क्षेत्रफल 2464। बहुत हेल्प मिलती है इनकी। त्रिज्या 35 तो परिधि 220 और क्षेत्रफल 3850, क्षेत्रफल आएगा 3850। देख, एक वृत्त की त्रिज्या 7 है तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल, ये तो वृत्त की परिधि है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। याद करने का कारण, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और पाई का मान आप जानते हो 22/7। अब बता तू, त्रिज्या यदि ऐसी लूं जो 7 से नहीं कटे तो आंसर आएगा पॉइंटों में, और पॉइंटों में बहुत कम चांस होता है अपना आंसर आए। यदि त्रिज्या का मान ऐसा लूं जो 7 से पूर्णतः भाज्य, मतलब 7 से कटने वाली संख्या 7, 14, 21, 28, 35, तो मान आएगा इस कैलकुलेशन का पूरा पूरा। तो जहां तक 90% चांस होते हैं इन त्रिज्याओं से वैल्यू पूछ जाती है। त्रिज्या 21 तो परिधि 132 और क्षेत्रफल 1386। मजा आया यदि डायरेक्ट जीके की तरह आंसर ठोके तो। देखिए बाकी करके देखते हैं। त्रिज्या का मान कितना लेंगे 7, ठीक है, त्रिज्या का मान लेंगे 7 तो परिधि आएगी 44, क्षेत्रफल होता है, ये तो है परिधि, ठीक है, और क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर यानी 7 × 7, एक साथ तो कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो क्यों करूं मैं ये कैलकुलेशन, जब जानता हूं आर्मी के अंदर ज्यादातर 90% क्वेश्चन इनमें से पूछ जाते तो क्यों ना याद ही कर लें। एक तो आप आंसर हल करके दो, एक आंसर जीके की तरह दो। हाँ हल करेंगे, सूत्र लगाएंगे। जब त्रिज्या ऐसी आती है जो 7 से नहीं कटे, त्रिज्या यदि ऐसी आती है जो 7 से नहीं कटे तो फॉर्मूला लगा, तो सूत्र लगा, बाकी त्रिज्या यही आएंगी, देख लेना जी। अगला, किसी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान। थोड़ी देर पहले एक वर्ग के बारे में आया था और वो कह रहा था एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल समान है। वर्ग के परिमाप और ये कह रहा है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो त्रिज्या का मान कितने इकाई होगा। ठीक है, आप करना चाहते हो वीडियो को पॉज करना और फिर करके देखना। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, परिधि समान और क्षेत्रफल समान, तो लिख वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दोनों आपस में कैसे समान है, ये ले तो वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में समान है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये कितनी आर है 2 और तेरे पास इधर कितनी है 1, तो एक आर इस एक आर को काट देगी, बचेगी तेरे पास 1, तो आर बराबर 2, ठीक है। त्रिज्या का मान कितने इकाई 2 इकाई। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त के क्षेत्रफल आपस में समान है, मुझे मान चाहिए त्रिज्या का, निकल के आएगी देख, पाई से तो पाई कैंसिल, इधर है तेरे पास 2 आर, उनमें से एक आर ये आर वाली काट देगी, लेफ्ट साइड वाली आर एक आर को काटेगी, बचेगी तेरे पास एक आर, तो आर बराबर इधर क्या बचता है 2, तो आर का मान त्रिज्या का मान आएगा 2। इजी है, जैसे वर्ग का था ऐसे ही सेम टू सेम ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले देखिए जी, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। मैं ये हटा देता हूं साइड से, चलो देखो, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है,
ये 14, ये 14 के भीतर बने सबसे बड़े व्रत, के भीतर बने सबसे बड़ा व्रत, जो ये जो व्रत आएगा ना, क्या ये बन सकता है सबसे बड़ा? तो जो सबसे बड़ा व्रत बनेगा वो तीनों चारों भुजाओं को छूता हुआ गुजरेगा, सबसे बड़ा व्रत। ठीक है, ये चारों भुजाओं को छूता हुआ गुजरेगा। मुझे चाहिए इस व्रत का क्षेत्रफल। व्रत के क्षेत्रफल के लिए तुझे जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर की। व्रत का क्षेत्रफल चाहिए, व्रत के क्षेत्रफल के लिए जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर की, यानी आर की वैल्यू यदि तेरे पास है तो क्षेत्रफल आया हुआ रखा है। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस भुजा की हेल्प से। चल बता, क्या ये मैं एक रेखा खींच रहा हूं, क्या ये उस भुजा के पैरेलल है, समांतर है? नीचे वाली वर्ग की भुजा के समांतर है। हाँ जी, वर्ग की भुजा के समांतर है, और ये एंगल 90 डिग्री, मतलब एकदम सीधी रेखा जाएगी। ये 14 है तो फिर इसे 14 की होनी पड़ेगी। और ये क्या है? ये है व्रत का व्यास। व्रत का व्यास 14 है, तो व्रत की त्रिज्या हाफ ऑफ व्यास। ठीक है, व्रत की त्रिज्या व्यास का आधा, और ये पूरा व्यास कितने का? 14। तो व्रत की त्रिज्या आएगी तेरी 7 की। व्रत की त्रिज्या कितने का है? 7। 7 ये रही, 7 ये रही, हो गया व्यास। व्यास कितने का? 14। तो व्रत की त्रिज्या आएगी 7 की। व्रत की त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल 154। छुट्टी करो, त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल 154। बाकी करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 खत्म, इंटू 22 × 7 154। पर क्यों करूं मैं ऐसा? याद कर रखा है मैंने, त्रिज्या 7 और क्षेत्रफल 154 है। त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 है, त्रिज्या 14 है तो परिधि 88 है, त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल 616 है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? एक तार है, वृत्ताकार रूप में तार है, ठीक है, एक कच्चा तार है और चक्कर बनाया हुआ है, उसका चक्कर, गोल चक्कर। एक वृत्ताकार रूप में तार है जिसका बनाया हुआ है गोल चक्कर। एक वृत्ताकार रूप में तार है, ये लो, एक वृत्ताकार रूप में तार है, इसका बनाया हुआ है एक चक्कर जिसकी त्रिज्या 14 है। इस वृत्ताकार तार की त्रिज्या है 14। ये कच्चा तार ये है, ठीक है, ये वाला जिसकी त्रिज्या कितनी की? 14। इसे मोड़कर, मतलब खोला, यहां से खोला, ठीक है, खोलकर इसी तार को खोलकर एक वर्ग बना रहे हैं, इसी तार को खोल करके एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, बनाया जाता है। तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? इस तार को खोल करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो निकालना है उस वर्ग की भुजा कितनी होगी। एक बात बता, आप तार को खोलते हो, ठीक है, तो क्या तार की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? आप उस तार को खोलते हो, कच्चा तार है, उसका चक्कर बनाया हुआ है, आप इस तार को खोलोगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? तो मेरे भौजी भाई, ना बढ़ेगी ना घटेगी। और ये तार की लंबाई शो करती है तार की परिधि को, मतलब वृत्त की परिधि को। ये जो तार की लंबाई है वृत्त की परिधि को, और वही तार यहाँ वर्ग बना रहा है, तो जो इसकी परिधि है वो इसका परिमाप है। परिमाप बताया था आपको, चारों ओर की कुल दूरी, ये होता है परिमाप। और ये उस तार की लंबाई है, चारों ओर कुल दूरी, ये उस तार की लंबाई है। कौन से तार की? जो आपका तार गोल चक्कर बना रहा था। अच्छा, इस तार की लंबाई वृत्त की परिधि को शो करेगी। त्रिज्या 14 हो तो वृत्त की परिधि होती है 88, यानी इस तार की लंबाई आएगी 88। तार की लंबाई लिख देता हूं, तार की लंबाई ये कितनी आएगी? 88। और ये तार की लंबाई यहां परिमाप है, आपने इस तार का बनाया वर्ग, तो ये तार की लंबाई ही यहां परिमाप का रोल कर रही है। उधर परिधि का रोल कर रही है, इधर परिमाप का रोल कर रही है, लेकिन होगी 88 की, होगी 28 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, इसकी चारों भुजाओं का जोड़ 88 है तो एक 22 की। ये पूछा गया है, एक वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो 22 की। एक बार दोबारा, एक तार था, वृत्त बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या 14 है, तो इस तार की लंबाई यानी इस तार की परिधि, इस वृत्त की परिधि वो होगी 88। नहीं तो फिर पाई आर, 2 पाई आर लगाओ, 2 पाई आर 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 14, 7 से 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। परिधि कितनी आएगी? 88। परिधि 88 है, यानी इस तार की लंबाई 88 सेंटीमीटर है। आप इसको वर्ग बनाते हो, तार की लंबाई 88 ही रहेगी। अच्छा, 88 तार की लंबाई यहाँ वर्ग के परिमाप को शो करेगी। वर्ग का परिमाप यहाँ कितना आएगा? 88। ये ले, वर्ग का परिमाप आएगा 88। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़।
चारों भुजाओं का जोड़ 88 है तो एक भुजा 22 की। बाकी फॉर्मूला का लगाना चाहता है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये दे रखा है 88, तो 4 से काट दे 22 बार। इस वर्ग की भुजा कितने की आएगी? 22 की। चलिए आगे बढ़े। चलो जी, बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए फौजी भाई दिन रात मेहनत कर, दिन बहुत कम है, ठीक है जी, नौकरी चाहिए इस बार। दिन रात मेहनत कर, जितना हो सकता है उतना अपने स्टडी का टाइम बढ़ा, जितना हो सकता है उतना अपने स्टडी का टाइम बढ़ा, ठीक है जी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।